राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो व्लॉगिंग की शुरुआत घर के आतंकियों से कर रही हूँ। तो हमारे घर के जो 3 बच्चे हैं ना, तीनों इतने आतंकी है ना कि घर का कोई सामान इन्होंने छोड़ा नहीं है, सारे के सारे तोड़ दिए हैं। और जो बचे कुचे रहते हैं ना, उनको तोड़ने की फिराक में रहते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। ये पापा एक वो आई। अरे टेबल टूट जाएगी। बाप रे बाप, ये क्या चीज का मस्ती चढ़ा है तेरे को? बिस्किट का? बाप रे बाप, आके तो मेरा जान ले लेगा वो। कि तू क्या कर रही थी घर में? तो दोपहर के टाइम मेरी ननद आई थी मुझसे मिलने के लिए। वैसे मिथिलांचल में ना काफी दूर दूर के रिश्ते होते हैं। जैसे कि अभी ये जो ननद है काफी दूर की है। जैसे कि मेरी सास की सास जो है वो 2 बहनें हैं और उनका एक ही घर में शादी हुआ है। तो दोनों ही एक साथ ही घर लगा हुआ है। तो जो मेरी सास की सास है वो तो 2012 में ही चली गई। लेकिन जो मेरी सास की बहन है तो वो अभी जिंदा है। तो उनकी पतो यानी उनकी बहू की बेटी है ये। तो ये मेरी ननद लगी। तो इस हिसाब से काफी दूर दूर के रिलेशन होते हैं मिथिलांचल में, और इसी तरह से अटैचमेंट होती है। ये भी एक ननद है जो कि मेरी जो सास है उनकी 3 देवरानियां हैं सगी। तो सबसे छोटी वाली जो देवरानी है मेरी सास की, उनकी ये बेटी है। तो इस तरह से ना बहुत काफी लंबा चौड़ा परिवार हो जाता है। और जब भी कुछ बनता है खान पान तो इसी तरह से बनता नहीं है, लंगर लगता है। तो काफी क्वांटिटी में बनता है। बनाने चलो नाश्ता बन जाता है डिनर, क्योंकि बनाते बनाते इतना समय हो जाता है कि सब लोग उसी को खा के सो जाते हैं। तो वही है जो अभी आई हुई है ननद है दोनों, और अपने बेटे को लेके आई है पहली बार हमसे मिलने के लिए। क्योंकि इसकी शादी जो हुई थी 1.5 साल पहले हुई थी, और फर्स्ट टाइम बेटा लेके यहाँ पे आई है मेरे यहाँ। तो अब सांझ हो गई थी तो मेरे को लगी हुई थी भूख, और इतनी तेज भूख लगी थी, खाना खाने का मन नहीं हो रहा था। कुछ चटपटा खाने को मन हो रहा था। मोबाइल चला रही थी तो मोबाइल देखते देखते मेरे को भेल दिखी। तो मैंने कहा चलो अभी भेल ही बनाते हैं, और यही मेरा शाम का नाश्ता भी होगा और रात का डिनर भी होगा। क्योंकि रात का डिनर तो मैं करती नहीं हूँ, तो ये नाश्ता है और सब लोग कर लेंगे। वैसे तो बना रही हूँ अपने लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा दे दूंगी मैं। तो ये जो मुड़ी ही है ये काफी ना सॉफ्ट हो गई है, नरम हो गई है, खाने में पानी जैसा लग रहा है। तो इसको मैं तेज आंच पे ना एकदम से भून लूंगी ताकि ये कुरकुरी हो जाएगी। कुरकुरी होने के बाद ये देखिए मैंने नमकीन घर में बनाया था। तो इसको मिक्सचर नमकीन कह सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने सब चीज मिक्स करके बनाया था और काफी टेस्टी चटपटी बनी थी। तो इसको भी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे मुढ़ी में, मुरमुरे में। और मैंने प्याज और मिर्ची टमाटर काट के रखे हुए थे, इसको भी ऐड कर लेंगे। बाहर की भेल थोड़ी सी मीठी खट्टी तीखी नमकीन होती है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा केचप डाल दिया था ताकि थोड़ी सी मीठी लगे ये, और नींबू निचोड़ दिया था ताकि थोड़ा खट्टा लगे। तो अच्छी तरह से मैंने आधे से ज़्यादा ये नींबू है मैंने निचोड़ लिया और इसको मिक्स कर लिया। और बीच बीच में चेक भी करते रहना है, कोई कमी बेसी अगर लगे तो उसको ऐड करते रहना है। नमक मैं डालना भूल गई थी तो नमक फिर मैंने ऐड किया, फिर से इसको मिलाया। मीठे का बैलेंस थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा केचप और मिलाया, और उसके बाद इसको हाथों से एक एक मुरमुरे में मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि खाने में काफ़ी अच्छा और टेस्टी लगे, बाहर की भेल जैसा। तो यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है। तो अपने सासू माँ के लिए और अपनी देवरानी के लिए निकाल रही हूँ। तो उन लोगों ने तो खाया हुआ था खाना, मैं ही रात का खाना नहीं खाती हूँ। तो ये भेल नीचे लेकर जा ही रही थी कि देवरानी ने एंट्री किया, और मैंने पूछा कि इतना चाहिए कि और दूँ। तो कहती थोड़ा और देने को। तो फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड करके दिया, और टेस्टी वाकई बहुत टेस्टी बना था। मैंने देखिए चेक भी किया था, मेरे सीने पे एक मुरमुरा गिरा भी हुआ है, होश ही नहीं था कब गिर गया। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब मुझे पता लगा। और यहाँ पे मैं कमरे में ले आई अपने, और इसमें थोड़ा सा मैंने मूंगफली और ऐड किया ताकि प्रेगनेंसी में थोड़ा प्रोटीन सोर्स और बढ़ जाए। और ये मेरा शाम का नाश्ता, रात का डिनर है। अच्छा, मैं मुरमुरे खा ही रही थी तो देवरानी की दोनों बेटियां भी आ गई मेरे पास खाने के लिए, क्योंकि इसकी मम्मी को जो दिया था मैंने वो फिनिश कर दिया जल्दी से, और मेरे पास आई है तो मैंने इनको दिया थोड़ा सा। और उसके बाद नाच नाच के दिखा भी रही थी मेरे को। कर रही है ये बंठी। कैसे दाए ठुमक ठुमक जान दी है माई। भाई कहाँ चला गया? दनौर में चला गया। क्या हुआ, क्या चाहिए? हे क्या चाहिए?
ये रेगिस्तान से है, ये इसको हमेशा प्यासे लगी रहती है, दिन भर पानी पिएगी, दिन भर सुसु करेगी, है ना। मिर्ची मैं खा रही हूँ और वो देखो इसको, देखो देखो बंठी को देखो, है। तो दोनार किससे पूछ के गया था? किससे पूछ के गए थे दोनार? मुझे पापा बोला था। पापा बोले थे, मेरे से पूछे तुम दोनार जाने के लिए? हैं? हट। पोटी किया तो धोया कौन था? आरुष। मैं आरुष पे गुस्सा इसलिए कर रही थी क्योंकि दोपहर को ये बिना बताए अपने पापा के साथ दोनार मसाला फैक्ट्री चला गया था और वहां से अब आया रात के 9 बजे। अब रात के 9 बजे आए पतिदेव, तो उनके लिए नाश्ता बन रहा है। ये चना दाल भिगो दिया था दिन को ही, इसकी कचौरी बन रही है प्याज डाल के। तो ये सभी नाश्ता करेंगे इसको मुढ़ी के साथ। तो यहाँ पे इतनी कचौरी बच गई है एंड में, बाकी सबने नाश्ता कर लिया है। देवरानी और माजी बचे हुए हैं, तो उनके लिए मैं ये नाश्ता लेके नीचे जा रही हूँ। और रात का फिर सोने का समय हो गया था, सब यही नाश्ता करके सो गए। और यहाँ पे देखिए दोनों बाप बेटे को मस्ती चढ़ी हुई है सोने के टाइम पे, क्योंकि भर दिन तो ये दोनार में मस्ती की, अब रात को मेरे सोने के टाइम पे ये देखिए इन दोनों को क्या हो रहा है। इन दोनों का तो चलता रहेगा। तो ये था आज का मेरा पूरा दिन का व्लॉग। आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता लगे मेरे बनाए हुए व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।